हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ दैट और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ चेंज इनटू अ सोशल बीइंग की समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य या बालक एक सामाजिक प्राणी बनता है। कैसे बनता है? अपने सोसाइटी में रहकर, सोसाइटी के लोगों के बीच में रहकर, बचपन से ही उनसे सीख कर, चीज़ों को सीख कर, वैल्यूज़ को सीख कर, उनसे जो सोशल जो नॉर्म्स हैं, जो सोशल में जो हमारा कल्चर है, वो चीज़ें सीख कर जो एक बच्चा होता है वो एक सोशल बीइंग बनता है। तो हम इसको और अगर अच्छे से जानने की कोशिश करें तो द टर्म सोशलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द ग्रोविंग इंडिविजुअल लर्न्स द हैबिट्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ द सोशल ग्रुप इंटो विच ही हैज़ बीन बोर्न। कि समाजीकरण शब्द का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बढ़ता हुआ बालक अपने सामाजिक वातावरण में अंतर्क्रिया करता हुआ, रहता हुआ, सबसे बात करते हुए, सबसे सीखते हुए अपने सामाजिक समूहों की आदत, मतलब जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, वहाँ के लोगों की आदत, जो दृष्टिकोण होते हैं उनके, जो मूल्य, जो विश्वास, इन चीज़ों को सीखता है और समझता है, और यही चीज़ें जीवन पर्यंत उसके चलती रहती है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन थ्रू विच द ग्रोविंग इंडिविजुअल लर्न द हैबिट, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द सोशल ग्रुप जहाँ पे वो रह रहा है। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न सोशल बिहेवियर। ठीक है, कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहकर, समाज के लोगों के साथ रहकर, अपने परिवार वालों के साथ, आस पड़ोस के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहकर जो ये जो सोशल बिहेवियर है, जो सामाजिक व्यवहार है, उसको सीखता है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे सबसे बात करना है, तो ये सोशल बिहेवियर सीखता है। सोशलाइजेशन इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड। कि समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक दुनिया से जोड़ने की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। कि समाजीकरण के द्वारा ही बच्चा अपने परिवार से सीखता हुआ, अपने समाज से सीखता हुआ एक सोशल बीइंग बनता है, एक सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इन द सोशल वर्ल्ड। कि सामाजिक दुनिया से, समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक दुनिया से जोड़ता है। इट इज़ अ continuous process in the life of an individual एंड इट कॉन्टीन्यूज़ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो ये हमेशा चलती रहती है क्योंकि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, बचपन से लेकर और हम अपने आखिरी सांस तक हमें अपने समाज में, समाज के लोगों से, हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप खुद देखिए, जब आप स्कूल में थे तो आपके सोचने समझने का घर में जब थे सोचने समझने का तरीका अलग होगा, स्कूल में आए, अब 5th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, तो हर एक स्तर पर, एक लेवल पे आपका जो सोचने का तरीका एक जैसे नहीं रहा होगा। आपने अलग अलग चीज़ों को सीखा, अलग अलग लोगों से बातचीत की, समझा, और फिर कॉलेज में आए, फिर बीएड कर रहे हो, तो अक्सर हमारा जो सोशलाइजेशन कंटिन्यू होता जा रहा है। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे हैं जिसका हमारे एटीट्यूड पर, हमारे व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम देखते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की शाखाएं जिसके माध्यम से बच्चों का समाजीकरण होता है। बचपन से बच्चा सीखता है चीज़ों को, और सीखने के बाद उसको अपने मतलब अपनी पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में उसको डालता है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो एजेंसीज कौन कौन सी हैं सोशलाइजेशन की? और एक क्वेश्चन आप आगे जो DSSB के एग्ज़ाम होते हैं, KVS के एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सोशलाइजेशन की एजेंसीज कौन सी हैं, या सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी कौन सी है। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहली प्राइमरी एजेंसी जो है वो परिवार है, फैमिली है। कि बच्चा सबसे पहले अपने, जब पैदा होता है, अपने परिवार में पैदा होता है, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, चाचा चाची, इन लोगों से सीखता है, बोलना सीखता है, उनकी आदतों को सीखता है। तो सबसे पहला जो एजेंसी है वो परिवार है। फिर परिवार से निकलकर अपने आस पड़ोस में जाता है, वहाँ के लोगों से सीखता है,
और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ से बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ता है अपने शिक्षकों से सीखता है, जो करिकुलम है, जो पाठ्य पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक है, उनसे वो पढ़कर सीखता है, वहाँ से सीखता है। पीयर ग्रुप, जो उसके दोस्त बनते हैं, जो उसके फ्रेंड सर्कल होता है, वहाँ से। ऑक्यूपेशन, उसके बाद जब अपनी स्टडी को कंप्लीट करके जब वो जॉब करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो एक नया माहौल होता है, एक नया एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे भी वो चीज़ों को सीखता है। पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर हम देखते हैं कि जो राजनीतिक जो दल होते हैं, तो आप देखोगे कि हम कंट्री में, हम देखें हमारी कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और आपको पता होगा कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है हर कोई किसी ना किसी पार्टी या उनकी विचारधारा से जुड़ी है, जिसका उनके सोशलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये भी जो एक चाइल्ड के, किसी बच्चे के जो सोशलाइजेशन है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है। आप कई बार होता है ना कि आपके जो फैमिली वाले किस पार्टी से जुड़े हैं, किसको मानते हैं, तो उसी तरह से हम उनकी विचारधारा को भी मानने लगते हैं, तो उसका भी हमारे सोशलाइजेशन पे असर पड़ता है। मास मीडिया एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है सोशलाइजेशन का। बच्चा बचपन से ही टीवी, मोबाइल इनमें लगा रहता है, देखता है, तो कई बार अच्छी चीज़ें भी सीखता है, कई बार बुरी चीज़ें भी सीखता है। अच्छी चीज़ें उसको अच्छे रास्ते पे ले जाती हैं, बुरी चीज़ें उसको गलत रास्ते पे ले जाती है। इसके अलावा रिलीजन, कास्ट, क्लास, हर इंसान किसी ना किसी रिलीजन से संबंधित होता है, किसी ना किसी कास्ट से संबंधित होता है, किसी क्लास से संबंधित होता है। तो एक अलग अलग कोई बच्चा अगर लोअर क्लास में है, मिडिल क्लास में या अपर क्लास में, तो उसका उस हिसाब से सोशलाइजेशन होता है। कोई बच्चा अलग अलग कास्ट में है तो उसका अपने कास्ट में उसका सोशलाइजेशन, क्योंकि अलग अलग कास्ट देखते हैं तो हर कास्ट में बच्चों का सोशलाइजेशन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग तरीके से होता है। उनके अलग अलग अपने रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से रिलीजन, अलग अलग रिलीजन होते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। सबको रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, क्लास के हिसाब से सबको चीज़ें अलग अलग सीखने को मिलती है। तो हम देखते हैं ये सारी जो एजेंसी हैं, फैमिली, नेबरहुड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पीयर ग्रुप, ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, मास मीडिया, रिलीजन, कास्ट, क्लास, ये सभी बच्चों के सोशलाइजेशन पे असर डालती हैं। और अगर ये एजेंसी सही रास्ते पे काम करें, बच्चों को सही चीज़ें सिखाएं, तो बच्चा एक अच्छी रास्ते पर आगे बढ़ता है, एक सही राह पर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर यही एजेंसी हैं, अगर यही एजेंसी सही नहीं हो, अगर बच्चों को गलत सिखाएं, उल्टा सीधा चीज़ें सिखाएं, तो बच्चा अपना रास्ता भटक जाता है और गलत रास्ते पर चला जाता है। तो इसलिए हम ये ज़रूरी है कि जो सोशलाइजेशन की जो एजेंसी है वो अपना काम अच्छे से करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बच्चों के जो समाजीकरण हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है, तो उसको अच्छी चीज़ें सिखाएं ताकि बच्चा अच्छी राह पर आगे बढ़े और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का नाम करे। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? बच्चों का जो घर होता है, जो उसकी फैमिली होती है, तो फैमिली जो होती है बच्चों का प्राइमरी जो एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की, जहाँ पे बच्चों का सोशलाइजेशन होता है। तो अगर फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आए कि प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो बच्चों का घर। सेकेंडरी एजेंसी क्या है सोशलाइजेशन की? तो सेकेंडरी होगा, प्राइमरी में तो मेन घर और नेबरहुड आ जाता है और इसमें भी घर, और सेकेंडरी में क्या आ जाता है? स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अडल्ट सोशलाइजेशन क्या होता है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, मैच्योर होने लगता है, तो उसके सोचने समझने का जो है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। और कई बार आपने देखा होगा एक एज के बाद आप अलग अलग हीरो हीरोइन को देखते हो, एक्टर जैसे गर्ल्स हैं वो एक्टर एक्ट्रेस हैं, आप उनको देखते हो, उनका जो फैशन होता है, उनका जो स्टाइल होता है, हम उनको फॉलो करने लगते हैं, उनकी तरह बैठना, उठना, कपड़े पहनना, स्टाइल, चश्मा पहनना। तो इस तरह का जो सोशलाइजेशन होता है जिसमें बॉलीवुड का, टीवी का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं अडल्ट सोशलाइजेशन। आप सब भी याद करो कि स्कूल जब एक उम्र के बाद आपको किसी को सलमान खान, किसी को शाहरुख खान, किसी को अक्षय कुमार, एक्ट्रेस में भी अलग अलग हैं, तो उनकी तरह रहना, उनकी तरह बोलना, उनकी तरह ड्रेस पहनना, उनकी तरह काजल लगाना, उसकी तरह बॉडी बनाना, तो ये सारा जो है इस तरह का हर बच्चे के जीवन में इस तरह का एक टाइम आता है, तो इसको हम अडल्ट सोशलाइजेशन कहते हैं।
एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, इसका मतलब है पूर्वानुमानित समाजीकरण का, कि जब हम किसी ग्रुप में चले जाएं तो इसको एंटीसिपेटरी, जैसे आप इंडिया में रहते हैं, अगर आपको कल को अगर आपको पता चले कि आपको अमेरिका में जाना है तो वहाँ का कल्चर अलग है, बिल्कुल इंडिया की सोसाइटी, वहाँ की सोसाइटी अलग है, आप वहाँ पे जाके ढल जाते हो, उनके हिसाब से ढल जाते हो, और एक तो उसको आप क्या कहोगे, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसी तरह से आप कहीं किसी आदिवासी एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे आपको रहना है, तो आप वहाँ के लोगों के बीच में उनकी तरह आप ढल जाओगे, तो उसको उस हिसाब से आप कहोगे एंटीसिपेटरी या पूर्वानुमानित समाजीकरण, जहाँ पे आपको पहले से पता है कि वहाँ पे लोगों का कल्चर क्या है, कैसे हैं, तो आपको उस हिसाब से रहना है। और रीसोशलाइजेशन का मतलब फिर से सोशलाइजेशन, मतलब इंसान अपने जीवन की फिर से शुरुआत करता है। तो आमतौर पे अगर हम देखते हैं कि जैसे कोई कैदी है, कोई अपराधी है, जेल में जाता है, उम्र कैद की सज़ा होती है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद जेल से निकलता है, तो उसको फिर कहते हैं कि चलो अब जो तुमने पहले किया वो भूल जाओ और अपने जीवन की फिर से शुरुआत करो। तो इस तरह का जो सोशलाइजेशन होता है उसको हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं। तो आपको ये एजेंसी समझ में आ गई होगी, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन और एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो अक्सर जब क्वेश्चन आए प्राइमरी एजेंसी तो फैमिली, और सेकेंडरी जो है वो आपका स्कूल कॉलेज। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन की बात करते हैं, सामाजिकरण के महत्व की। तो सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच बिगिन एट बर्थ एंड कंटिन्यूस अंटिल द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और व्यक्ति की मृत्यु तक जारी रहती है। तो जीवन भर चलती रहती है, जीवन भर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और इससे हमारे व्यवहार में, हमारे सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन आता है। Socialization means transmission of culture, the process by which man learn the rules and practices of social groups to which belongs। कि समाजीकरण का अर्थ है संस्कृति का संचार, जनरेशन टू जनरेशन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरुष उन सामाजिक समूहों के नियमों और प्रथाओं को सीखते हैं जिनसे वे संबंधित हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को उसका संचारण, हस्तांतरण भी करते हैं। हमारे दादा दादी अपने वैल्यूज़ को मम्मी पापा को सिखाते हैं, मम्मी पापा हमें सिखाते हैं, हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। It is through it that society maintain its social system, transmits its culture from generation to generation। की इसके माध्यम से क्या है, जैसे मैंने बताया कि समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। द चाइल्ड हैज़ नो सेल्फ, जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, कोई सेल्फ नहीं होता। वो कब बनता है, द सेल्फ एमर्जेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि बच्चे का कोई स्व नहीं होता, स्व समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। आपकी जो पर्सनैलिटी आज के समय जो हो, वो आपका जो बचपन से लेकर और अभी तक आपने अलग अलग जो एजेंसीज़ की हमने बात की, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, स्कूल कॉलेज में, जो आपने सीखा और उसको अपने व्यवहार में ढाला, तो उसको मिलाकर आपकी अपनी पर्सनैलिटी बनी है, आपका अपना व्यक्तित्व बना है, ठीक है, आपका अपना सेल्फ बना है। तो स्वयं समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वयं बनते हैं हम। सेल्फ emerges through the process of socialization. It is the process by which the individual learns social behavior, develop his self, herself। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है और स्वयं का विकास करता है। It is the process by which the newborn individual, as he grow up, acquires the values of the group and is molded into a social being। कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नवजात बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने जिस ग्रुप में होता है, परिवार, नेबरहुड, समूह के मूल्यों को प्राप्त करता है और एक सामाजिक प्राणी के रूप में ढल जाता है, बड़ा होता है, ढाला जाता है। सोशलाइजेशन मेक्स ह्यूमन रिस्पॉन्सिव टू सोसाइटी। समाजीकरण मानव को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इट प्रिपेयर्स हिम टू फिट इन द ग्रुप एंड टू परफॉर्म द सोशल रोल्स। कि यह उसे समूह में फिट होने और सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के लिए तैयार करता है। इट इनेबल्स द मैन टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू द न्यू सोशल ऑर्डर। यह मनुष्य को नई सामाजिक व्यवस्था के साथ स्वयं को समायोजित करने में सक्षम बनाता है। कि अगर जैसे हम बात करते हैं, हमें नई नई जिम्मेदारी का पता चलता है। जैसे
कल को हमें स्कूल जाना है तो हमें पता है कि स्कूल में क्या करना है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। आगे चल के कॉलेज में जाना है, हमें नौकरी करनी है, तो उसके लिए भी हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी नौकरी अच्छे से करनी है, जो बॉस हैं उनकी बात को मानना है, सबके साथ प्यार से रहना है, मिलकर रहना है। और इसके अलावा अगर फ्यूचर में शादी हो रही है तो शादी के बाद क्या जिम्मेदारियां हैं, तो इस चीज़ को लिए हमें तैयार करता है। और जब हम किसी नई व्यवस्था में जा रहे हैं, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जा रहे हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे कैसे सबके साथ मिल के रहना है, ये भी सामाजिकरण के माध्यम से हम सीखते हैं। In the socialization process, the individual learns the culture as well as skill which will enable him to become a participating member of human society। कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति संस्कृति के साथ साथ उन कौशलों को भी सीखता है जो उसे मानव समाज का सहभागी सदस्य बनने में सक्षम बनाता है, कि चीज़ों को, बिहेवियर को सीख रहा है, ठीक है, और इन कौशल को भी सीख रहा है कि समाज में रहना कैसे है, सबके साथ कैसे मिलकर रहना है, किस तरह से हम सबके साथ मिलकर रह सकते हैं, किस तरह से एडजस्ट करना है, तो समाज में सबके साथ मिलकर कैसे रहना है, ये भी हमारे सोशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। सोशलाइजेशन इज द एक्विजिशन ऑफ द अप्रोप्रिएट सोशल रोल्स दैट द इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू प्ले as males, females, husband, wife, son, daughter, parent, children, student, teacher, etc. कि सामाजिकरण मनुष्य को समाज में अपनी सामाजिक भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार करता है। जैसे एक पुरुष की भूमिका क्या है, एक महिला की क्या है, एक पति की क्या है, एक पत्नी की क्या है, एक बेटे की क्या है, बेटियों की क्या है, माता पिता की क्या है, बच्चों की क्या है, जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या है, शिक्षक की क्या है। तो इस तरह से सामाजिकरण के माध्यम से हम अलग अलग भूमिकाओं से परिचित होते हैं और हम अपनी भूमिकाओं को निभाने का प्रयास करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सामाजिकरण के बारे में पता चल गया होगा कि सामाजिकरण क्या है, इसकी एजेंसीज कौन कौन सी हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।